आज हम लोग यहाँ पास बीएससी सेकेंड ईयर मेजर जियोलॉजी का ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा खास होगा। और मैं आपको बता दूं कि आपके पास बहुत कम टाइम बचे होंगे, तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा ताकि आप लोग यहाँ पर अच्छे नंबर लेकर पहला क्वेश्चन आपके आता है कोरिडेट्स के बारे में। जो आपका कोरिडेट्स है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोरिडेट्स की कैसे यहाँ पर ओरिजिन हुआ था, यानी कि उत्पत्ति हुई थी, उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर बताना पड़ेगा। साथ में यहाँ पास फाइलम कोर्डेटा के बारे में आपको बताना है, इनके जो प्रमुख लक्षण हैं भी आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। एम्फीबिया के बारे में आपको बताना है, एम्फीबिया जो यहाँ पर गुड़ हो गए उनके उदाहरण। अब देखिए कभी कभी आपसे फाइलम कोर्डेटा होता है, या आपके डायरेक्टली शॉर्ट में पूछेगा या फिर आप लोगों से क्या बोलेगा कि कोरिडेट्स के बारे में आप बताइए। तो कोरिडेट्स थोड़ा अलग हो जाता है, फाइलम कोर्डेटा ये थोड़ा अलग है, शॉर्ट में पूछ लेगा। एंड इसके बाद एम्फीबिया हो गया। ये भी क्वेश्चन ऐसे हैं कि डायरेक्टली आप लोगों के किस में शॉर्ट में पूछेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर ही आपके ये सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट में पूछ जरूर लिया जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करें जो आपका मेमेलिया हो गया, इनके प्रमुख गुण हो गया, लक्षण हो गया, इनके बारे में आपको बताना है। साथ में आपको मेटाथीरिया, जो आपका मेटाथीरिया है ये भी एक क्वेश्चन इसके अंदर ही है, तो या तो आप लोग साथ में देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर दोनों साथ में आएंगे ये डायरेक्टली आपके लॉन्ग में बनेगा या फिर आपके डायरेक्ट शॉर्ट में बनेगा। अगर अलग अलग आएंगे तो शॉर्ट में ही बनेगा। तो आप लोग इन क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। कुछ निम्नलिखित यहाँ पास आपको अंतर बताना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पास प्रोटोकोर्डेटा के बारे में पूछा गया है, साथ में यहाँ पर यूरोकोर्डेटा के बारे में। तो देखिए यार, जितने भी आपके प्रोटोकोर्डेटा है ये बहुत ज़्यादा खास है, और साथ में जो आपका यूरोकोर्डेटा है ये आपके 2024 में भी यहाँ पास रिपीट हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग मत छोड़िएगा, इन्हें अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। हम लोग और भी आगे बात करें, हर्डमानिया के पाचन तंत्र हो गया, इसके बारे में आपको यहाँ पर देखना है, तो आप लोग हर्डमानिया को अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर यहाँ पास आपका पूछा गया है क्या, एम्फीऑक्सेस, जो आपका एम्फीऑक्सेस है आहार नाल है, इसके बारे में अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, जिसके अंदर आपको खाद्य जो अंतर्ग्रहण कैसे किया जाता है उसके विधि के बारे में भी यहाँ पास आपको बताना है। जो आपका पेंट्रामाइजोन है इसके जो बाहरी लक्षण है, यानी कि आपका बाह्य लक्षण है, इनके बारे में आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि या तो आपको शुद्ध हिंदी में भी दे सकता है कि इसका हिंदी का क्या मतलब है, तो थोड़ा बहुत इन क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा, क्योंकि जो आपका जियोलॉजी होता है उसमें थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपको इन क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा। साथ में इनके जो स्वच्छ है जो नामांकित चित्र यहाँ पास बताना है, यानी कि आपको पेंट्रामाइजोन का डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। पेंट्रामाइजोन तथा मिक्सिन का यहाँ पर तुलनात्मक वर्णन कीजिए, या तो आपसे वर्णन करने के बारे में पेंट्रामाइजोन हो गया और मिक्सिन हो गया, प्लीज अच्छी तरीके से इन्हें देख लीजिएगा। इसके बाद फिर आपके आता है जो आपका साइक्लोस्टोम्स है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, जहाँ आपके जो विशिष्ट लक्षण हो गए संक्षिप्त में, यानी डिटेल्स यहाँ पास आपको टिप्पणी लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास जियोलॉजी के यहाँ पास नोट नहीं होगा तो प्लीज आप लोग हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। हम लोग यहाँ पास बात करें अपने सेकेंड यूनिट के अंदर, सबसे पहले आपके आता है मछलियों के सहायक श्वसन अंग का वर्णन कीजिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर आता है विषैले एवं विषहीन सर्पों, यानी कि सांप के बारे में आपको लिखना है। साथ में आपको कोबरा के काटने के क्या लक्षण होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट लॉन्ग में पूछ लिया जाएगा इसलिए। इसके बाद फिर आपके आता है विष उपकरण का वर्णन कीजिए, ये भी या तो शॉर्ट में आएगा या फिर डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में आएंगे, तो प्लीज इन्हें कर लीजिएगा। यहाँ पास फिर आपके आता है उभयचरों में सबकी जनन हो गया, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। हम लोग बात करें आगे, तो इसके बाद फिर आपके आता है तीसरा यूनिट, इसके अंदर आपको भारत के जो वर्ल्ड मैन है यानी कि सलीम अली के बारे में आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर उनके जीवन परिचय लिखना पड़ेगा, आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है। इसके बाद फिर आपके आता है पक्षियों के जो आपका प्रवसन हो गया, प्रवास हो गया, अभिगमन हो गया, इनके ऊपर आप इनके बारे में आपको निबंध लिखना है, जैसे कि आपका माइग्रेशन हो गया, मूवमेंट हो गया, अराइवल हो गया। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपकी इसमें 100 की माइग्रेशन पूछ रहा है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपके लॉन्ग में पूछेंगे। पक्षियों के वायवीय अनुकूलन के बारे में आपको बताना है, जो आपका अनुकूलन है प्लीज अच्छी तरीके से इन्हें याद कर लीजिएगा। इसके बाद फिर पूछा गया है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजी सर्वे के बारे में आपको बताना है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप लोग इन्हें भी देख सकते हैं। अध्यावरण एवं उसके व्युत्पत्तियों का विस्तार से यहाँ पास आपको क्या वर्णन करना है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके आता है मछलियों के सल्क का यहाँ पर तुलनात्मक वर्णन करना है, साथ में आपका प्ले क्लोराइड स्केल के बारे में आपको यहाँ पास बताना है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बन रहा है क्या, मछलियों के सल्क के बारे में, तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं प्ले क्लोराइड स्केल के बारे में, तो प्लीज इन्हें अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट में आएगा। इसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पर पूछा गया कि नहीं दो बिम्ब्रेट्स के बारे में आपको बताना है, तो आप लोग इन्हें भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपके आता है बाल यानी कि हेयर हो गया,
पक्षियों के जो आपका फेदर यानी कि पंख हो गया, इनके बारे में जो संरचना है ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में हम लोग बात करें यहाँ पर जो आपका क्या था कि सुर्खियों के जो आपका पाचन तंत्र है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें अच्छी तरीके से देख सकते हैं। फिर यहाँ पास भी आता है कि आपका कि सुर्खियों में जो श्वसन अंग है इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग बात करें कि सुर्खियों में जो यहाँ पर धमनी होता है यानी कि आप लोगों का यानी कि एओर्टिक आर्चेस के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। एओर्टिक आर्चेस ऐसा भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है या फिर धमनी चापों के बारे में पूछ सकता है, तो आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके रिपीट हुआ है। तो सुर्खियों को हम लोग बहुत जगह स्तनी भी हम लोग कहते हैं, यानी कि इनके बारे में आपको बताना है। साथ में यहाँ पर हृदय हो गया, इनके बारे में अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा। एबिज हो गया, मैमल्स जो यहाँ पर ब्रेन है इनके बारे में अच्छी तरीके से देख सकते हैं। स्तनधारी हो गया, इनको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। स्तनी हो गया, इनके बारे में आप लोग क्या यानी कि क्वेश्चन एक ही होगा, बस इन्हें अच्छी तरीके से आपको समझकर यहाँ पर लिखना है ताकि आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। इसलिए यहाँ पर मैं अथवे में क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुछ इस तरह से भी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें, फिर इसके बाद फिर आपके आता है क्या स्तनी के संवेदन अंग नेत्र का वर्णन कीजिए, जो कि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका अंग नेत्र है इससे आपके क्वेश्चन एक जरूर बनेंगे। स्तनी के जो यहाँ पर कर्ण हो गया इनके बारे में लिखिए। जितने भी यहाँ पर टॉपिक इसका दिया जाएगा प्लीज इन्हें कर लीजिएगा, उनसे क्वेश्चन जरूर यहाँ पर रिपीट होंगे। फिर यहाँ पर किसी जंतु के बारे में ही पूछा गया है, तो आप लोग इतने सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्लीज देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन में आपको टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूँ। अगर आप लोग कम से कम यूनिट 3 तक भी अच्छी तरीके से करके जाते हैं तो आप लोग अच्छे नंबर लेकर आ पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद, बाय बाय।